अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन डिफरेंस से। तो फर्स्ट वन डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच, इसमें जो फंक्शन यूनिट्स है, फंक्शन यूनिट से मुराद कि इसमें कौन काम करता है, उस चीज़ का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन यूनिट हार्मोन्स है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन में काम जो करता है वो है हार्मोन्स, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में काम जो करता है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, ये आगे आने वाले हैं डिटेल से। इसका स्ट्रक्चर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जाते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस है कि रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम बात कर चुके हैं रिसेप्टर के ऊपर, कोऑर्डिनेटर के ऊपर, इसके अलावा स्टिमुलस के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिसेप्टर है वो है सेंस आर्गन। आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, स्किन है। यानी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने सांप देखा तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन है, आइज़ है। तो आप भागेंगे, या वो बात की कहानी है। यानी देखने में जो हम स्टिमुलस वसूल करते हैं वहाँ पे आइज़ यूज़ होते हैं। आपने आवाज़ सुना, ख़तरनाक है या प्लेजेंट साउंड है, खुशगवार साउंड है, वो किस रिसेप्टर से हम डिटेक्ट करते हैं, एयर से। आपने किसी चीज़ को सूंघा, उसको बू किया, तो यहाँ पे सूंघना किसके ज़रिए हम करते हैं, नोज़ के ज़रिए करते हैं। आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया तो टेस्ट हम ज़बान के ज़रिए करते हैं। इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगा तो फिर भी आपको पता चलता है, तो यहाँ पे स्किन एज ए रिसेप्टर काम करेगा। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर आर मैनी बॉडी पार्ट्स, यानी कई बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे किडनीज़ है, लिवर है। ये चीज़ें क्या है, रिसेप्टर है। किस में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। थर्ड वन जो डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड वन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नर्वस कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, डिटेल से सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो डिसीजन लेने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रेन है एंड स्पाइनल कार्ड है। ये दो चीज़ें डिसीजन लेते हैं स्टिमुलस के ख़िलाफ़। इसके अलावा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे डिसीजन लेता है स्टिमुलस के ख़िलाफ़। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है अफेक्टर के बारे में। अब अफेक्टर्स क्या है, अफेक्टर्स वो चीज़ है जो डिसीजन सेंड होता है, यानी जब कोऑर्डिनेटर डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को सेंड करता है किसको, यहाँ पे अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन हो तो डिसीजन जाएगा मसल या ग्लैंड को। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे सांप देखा, अचानक सांप देखा, तो कोऑर्डिनेटर ने यहाँ पे डिसीजन किया कि आपने भागना है, तो फ़ौरन आपके मसल को ऑर्डर मिलता है या आपने तेज़ी के साथ क्विकली क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना है, तो आप तेज़ भाग सकेंगे। तो यहाँ पे किसको ऑर्डर मिला, मसल को मिला। तो अफेक्टर कौन है, मसल है। इसके अलावा यहाँ पे अफेक्टर आर मैनी बॉडी पार्ट्स ईजी किडनी, लिवर, स्टमक। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके बॉडी में वाटर की कमी है, एंडोक्राइन सिस्टम इसको जो है डिटेक्ट करता है, तो अब किडनी को ऑर्डर मिलेगा
कि आपने ज़्यादा वाटर नहीं छोड़ना, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे कोई और आर्गन जैसे किडनी वाला काम यहाँ पे स्टमक नहीं कर सकता और लीवर भी नहीं कर सकता, या यहाँ पे किडनी वाला काम मसल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्पेशल पार्ट्स है इसके लिए जो काम करता है, कौन सा काम जो इफेक्टर करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है ट्रांसमिशन वाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ट्रांसमिशन वाई केमिकल मैसेंजर। यानी यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने शाम देखा, आपको आपके पाँव को ऑर्डर मिला कि आपने भागना है, तो यहाँ पे जो मैसेज गया यानी कोऑर्डिनेटर जो है उसने डिसीजन लिया और अफेक्टर को सेंड कर रहा है। तो ये सेंड करना जो है जिसके ज़रिए आता है वो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यानी जिस तरह बिजली में तारों में बिजली जाती हैं, इस तरह न्यूरॉन होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमिशन वाई केमिकल मैसेंजर, यहाँ पे केमिकल के ज़रिए मैसेज जाएगा। किसके ज़रिए? केमिकल्स के ज़रिए जाएगा। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स या ये जो मैसेज जाता है ये स्लो जाएगा या तेज़ जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ मैसेज क्विक यानी तेज़ी से जाता है किसमें? नर्वस कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे जो मैसेज का स्पीड है वो स्लो होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है, आप लोगों ने शायद खेला होगा। तो फुटबॉल में पास भी होता है, डैश भी करेंगे, इसके अलावा पीछे भी आपका ध्यान होगा कि मेरे पीछे एक प्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह प्लेयर आप लोग देख ले, वो चंद सेकंड में डिसीजन भी लेता है, उस डिसीजन के ऊपर अमल भी होता है। यानी वो डैश जब करता है, डैश कि आपने इस प्लेयर को इस तरह डैश करना है, तो वो जो डिसीजन बनता है वो कोऑर्डिनेटर में होता है। कोऑर्डिनेटर फिर मैसेज सेंड करता है मसल को और मसल फिर उस तरह करता है, तो वो बहुत तेज़ी से इस तरह कारोबार करता है। तो कहने का मतलब ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैसेज बहुत तेज़ी से जाता है और यहाँ पे बहुत स्लो जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंस है कि कैरी ऑफ मैसेज। यहाँ पे जो मैसेज होगा, जो कोऑर्डिनेटर डिसीजन लेता है, वो जो मैसेज फॉर्म में जाता है, वो मैसेज कौन लेके जाता है? पहले भी हमने बात की इलेक्ट्रिक इम्पल्स, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस में जाती हैं? ये जाती हैं न्यूरॉन्स में। किस में जाती हैं? न्यूरॉन्स में जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मैसेज लेके जाने वाला है वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। तो यहाँ पे हम डिफरेंस को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।